आज की मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें राजा रानी और ड्रैगन की कहानी है। कैसे एक रानी और एक प्रिंस मिलकर एक ड्रैगन का सामना करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके केव में चले जाते हैं। केव में जाने पर बादशाह किसी चीज को केव से देख रहे थे, जिस दौरान ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला करता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके कि वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग सके। सीन यहीं से शिफ्ट होकर हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भूख के कारण मर रहे हैं और एलेडी जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है वो यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलेडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलेडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं। जहाँ इस आइलैंड के करीब आते हैं उन्हें समुद्री तूफान के अंदर किंगडम भी दिखाई देते हैं। अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं। एलेडी को यह महल बहुत अच्छा लगता है। अपने महल से बहुत बड़ा इस महल में इनका स्वागत एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो इस बालकनी में खड़े बाहर का नजारा देख रही थी तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर अब सुबह होती है। क्वीन एलेडी के डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलेडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलेडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है? प्रिंस कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगती हैं। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलेडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहता है कि हाँ, वो पहाड़ी बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर एक बड़ा सा केव है और उस केव में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती है जो कि हमारी शादी के बाद भी होगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेडी की डैड काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलेडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ ना बताने पे वे क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा अपने कामों में लगी हुई है। वो एलेडी के मॉम से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। वो अब अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलेडी के डैड भी यहाँ आ जाते हैं जो बातों में बताते हैं कि उसकी मॉम को यहाँ से ले गए थे। साफ जाहिर था कि वो भी कुछ छुपा रहे थे। खैर अगले सीन में हम एलेडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलेडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलेडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होगी। वहाँ पहुँचते ही पहाड़ के अंदर एक केव है जहाँ पर इस किंगडम के लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलेडी को बताती है कि इस केव में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पे काफी तबाही फैला चुकी थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कोई भी कभी उसे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उसे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उनसे डील की, वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे। जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारी किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन प्रिंस और एलेडी दोनों के ही हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलेडी को गोद में उठा लेते हैं। एलेडी शर्मा जाती है लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलेडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहाँ गिरते ही एलेडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज से होश आ जाता है। जब कोई एलेडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलेडी खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत ही स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर जा रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलेडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आगे से जलकर मर गए हैं जो आग ड्रैगन के लगाए हुए थे। ड्रैगन को देखकर एलेडी खौफ में आ गई थी और यहाँ ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलेडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही होने की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलेडी के साथ कुछ बुरा हो जाता वो वहाँ से भागती है
और ड्रैगन उसे वहाँ से भागता देखकर अपनी आँख से उसके ऊपर हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलईडी एक छोटी केव में आ गई थी, पर ड्रैगन की आँख से पूरी तरह बच नहीं पाई। उसका पाँव बुरी तरह से जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है। एलईडी हार नहीं मान सकती थी, उसे किसी भी हाल में यहाँ से भागना था। वो उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसके करीब पहुँचती है तो पता चलता है ये एक जगह से निकल रही थी। एलईडी इस जगह के पास जाना चाहती थी, लेकिन इसके दरमियान एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई, कहीं तो उसे मरना ही था। यहाँ से जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसके एक गलत स्टेप ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो अब खाई के अंदर गिरने वाली थी, पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो अपने आप को बचाकर खाई के दूसरी तरफ आ चुकी थी, जहां उस जगह से नीली रोशनी निकल रही थी। असल में उस जगह पे कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलईडी दोबारा अपनी ड्रेस को फाड़कर एक पॉट बनाते हुए उसके अंदर काफी सारे कीड़े को भर लेती है, ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करे। एलईडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाता है और उसके ऊपर अपनी आँख से हमला करती है, जिससे बचने के लिए दोबारा एलईडी वहां से भाग जाती है। एलईडी दोबारा एक छोटे से केव में छिप जाती है और ड्रैगन इस बार एलईडी को कहती है, कितना बच के जाओगी, मुझसे कभी तो मेरे हाथ आओगी। इस छोटे से केव के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिससे एलईडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया होगा। अब इन सारी चीजों से काफी थक चुकी थी, उसे नींद आ जाती है और वो सो के उठती है तो जो कीड़े उसने कपड़े में जमा किए हुए थे वे सारे कीड़े उसकी जख्म में बैठे हुए थे। इन्हें देखकर एलईडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक एक करके जब उन कीड़ों को अपने जख्म से उठाती है तो देखती है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये कीड़े तो बड़े काम के थे। खैर, वे उनको लेकर के आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर उसे यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बना दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था। लेकिन वो इतनी भी बुज़दिल नहीं थी। वो अपने दर्द की परवाह ना करते हुए बहुत मुश्किलों से ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। पहाड़ की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। अब तो उसे रोना आ रहा था। वो जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊपर से कोई उसे सुन भी नहीं पाता। उसे यहाँ पर कुछ घोड़े को दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इतने में ही यहाँ पर ड्रैगन भी उनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उसके ऊपर हमला कर देती, एलईडी केव के अंदर आ जाती है और ड्रैगन उसे कहती है कि कितना भी भाग लोगी, इस जगह से कोई अभी तक बच नहीं पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो यही बात ही कर रही होती है कि अचानक नीचे केव के अंदर से एलईडी को उसके डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलईडी के डैड को देखने के लिए चली जाती है और यहाँ से एलईडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीजों को देख उसे समझ आया था कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में तो बादशाह जब काफी सालों पहले इस केव के अंदर आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं, जिसके अंदर से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। बादशाह ने इन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। यही सीन शिफ्ट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था, मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। जहां एलईडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उससे कहती है कि तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यही बुलाओ। एलईडी के डैड जोर से कहते हैं, एलईडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। वो अपना एक नेल एलईडी के डैड के सीने में स्टैम्प कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलईडी के मुंह से चीख निकलती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वो एलईडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है तो मौका पाते ही एलईडी अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलईडी को कह रहे होते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, पर तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ तुम्हारी माँ और बहन शिप में इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही वो मर जाते हैं और एलईडी यहाँ से जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जिस जंजीर से वे लोग यहाँ आए थे उस जंजीर को इस्तेमाल करते हुए एलईडी ऊपर की तरफ जा रही थी
और ड्रैगन भी उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के आगे के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस केव से बाहर निकल जाती है। वे अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी। वे घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छिप जाती है। ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देता है। दूर महल में क्वीन ये सब कुछ देख रही थी। वो भी गुस्से में थी और कहती है कि ये सब एलडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। सिप में एलडी की बहन जो वहाँ पहाड़ों पर लगी आग को देख रही थी, अचानक इस सिप में क्वीन आकर एलडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनका प्लान था कि अब एलडी की बहन को एलडी की जगह ड्रैगन को देखकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा लेगी। एलडी की मॉम जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, उनको क्वीन मार देती है, यहाँ से चली जाती है। अगले दिन छिपते छिपते एलडी भी अपने सिप तक पहुंच गई थी, जहां वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो एलडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो जिसको वो तुम्हारी ड्रैगन के सामने कुर्बानी करने वाले हैं। यहाँ एलडी अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही केव की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को लेकर केव की तरफ गई होगी। क्वीन अपने हाथ पे और एलडी की बहन के हाथ पे कट लगाकर अपना खून उनके खून में मिक्स करके उसे नीचे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलडी की बहन को पकड़ लेती है। एलडी भी इस टाइम तक केव में पहुंच चुकी थी, पर किसी को उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले अब तैयारी कर रही थी और सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और केव में ही मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी काफी मदद आ सकती थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलडी की बहन को नहीं मारा। वे अपने बड़े बच्चों के पास बैठी थी और एलडी की बहन उससे कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चे को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलडी को भी मारकर उनको ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वे तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ एलडी ड्रैगन को डिस्टर्ब करने के लिए घर के अंदर कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है, तो यहाँ एलडी अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आ जाती है। एलडी ड्रैगन से कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, पर सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है मैं उनका बदला जरूर लूंगी, मैं उनका तुम्हारे से ही बदला लूंगी। एलडी बताती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं है। इससे पहले कि एलडी ड्रैगन को और कुछ बताती, ड्रैगन अपनी आंख से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए जब एलडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है। उसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन दोबारा उसे पकड़कर अपने नील से जख्मी कर देती है और इस दौरान अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलडी ने अपनी तलवार के जरिए अपनी आंख पर हमला कर दिया था। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ गया था, जैसे वो एलडी को दूर फेंक कर उसके ऊपर अपनी आग से हमला करती है, लेकिन वहाँ मौजूद पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की अपनी ही आग से उसे ही जलाने लगती है। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और अब एलडी उसे बताती है कि ये देखो मेरे हाथ का जख्म, ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे हैं ही नहीं, वे तो अपने घर बड़े सुकून से रह रहे हैं और हम जैसे मासूम लड़कियों को कुर्बानी दे रहे हैं। और तुमने भी कौन सा उनके साथ कुछ अच्छा किया? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारा, वैसे ही तुम किसी के भी बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और एलडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार दो। लेकिन यहाँ एलडी उसे नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो उसने यही केव से इकट्ठे किए थे, वे ड्रैगन पर लगाकर वो ड्रैगन के जख्मों को ठीक करती है। जिसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास गई थी, यानी उस किंगडम में प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर केव में ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ प्रिंस उसी के जैसी एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बानी करने की तैयारी कर रहे थे। एलडी उसे सच्चाई बताकर यहाँ से भागने को कहती है, जिसके बाद एलडी यहाँ खड़े सब लोगों को कहती है कि जिसने अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। क्वीन कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर ड्रैगन से बच आई हो तो हमें डरा रही हो? तुम अकेली हमारा क्या ही करोगी? एलडी कहती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। उसके ऐसा कहते ही आसमान में उतरी हुई ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ की रॉयल फैमिली के साथ उनके पूरे महल को भी आग से तबाह कर चुकी थी। उसका बदला अब सही मायनों में पूरा हो गया था। जिसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस किंगडम पर एलडी, उसकी बहन और उसकी मॉम है, अब अपने किंगडम पे वापस जाने की तैयारी कर रही है और एलडी अब अपनी मॉम से कह रही है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजानों को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी
काफी अच्छे से चला लेंगी। ये सुनकर उसकी मॉम काफी खुश होती है और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ अब वो ड्रैगन भी एलरी की ड्रैगन बनकर उनके साथ जा रही थी। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।